करना भी एक ऐसे समय पे जब कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्रिएट हो रही है उनके प्रति, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि ये आपको जी ये बातें छुपानी पड़ेंगी, क्योंकि आगे जब नाम उछलते हैं तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा कि आप प्रतिनिधि लगा दें या कुछ और काम कर दें ऐसा, जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाए पब्लिक का। पर माइंड डाइवर्ट पब्लिक का इस बार नहीं हो रहा। ये आखिरी बार है जब जनता ने देख लिया है बीजेपी की सरकार कैसा काम कर रही है। अगली बार कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो सत्ता पलटेगी और काम होंगे, जो वादे किए गए वो वादे होंगे। अरे वादे थे उन 15 वादों में, माननीय धनंजय उन जी, 15 माननीय वादों में धनंजय से जी, मैं एक आऊंगा, चीज सभी ऐसा कार्य नहीं पूरे है हो रहे हैं। जो पूरा हो गया हो। 16 महीने में सारे कार्य पूरे नहीं हो सकते। आप गलत उंगली उठा रहे हो। 16 महीने में कार्य पूरे नहीं हो सकते। आपको एक करना पड़ेगा। 5 साल सवा महीना नहीं है सर। कार्यकाल है। माननीय महापौर जी सभी कार्य पूरे कर रहे हैं। नहीं नहीं, सभी कार्य पूरे कर रहे हैं। नालों का भी काम चल रहा है, रोडों का भी काम चल रहा है, नालों की सफाई का भी काम चल रहा है। चलिए सर, सर आप गलत बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। एक करके सिंगल सिंगल बोलिए, कॉलोनी में कभी बोलते हैं आप जैसे कॉलोनी में, सुनिए ये गलत है। एक एक करके बोलिए। आप अपने अपने पूरे मतलब आप अपने बातें सिंगल करके रखेंगे, जिससे क्या है कि लोगों तक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों को समझ में भी आएगी। अगर आप आपस में ही वो करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा हमने विषय क्या रखा था, लोगों के लिए हम बोल क्या रहे हैं। तो मेरा नाम दीपक सारस्वत और हमें पुलिस की आवाज जो है सच वही दिखा रहे हैं। और आज का जो मुद्दा है हमारा, वह मुद्दा है कि मथुरा की नगर निगम नगर पालिका से नगर निगम बन गई, लेकिन मथुरा के हाल आज भी वही है। इसके बाद पिछले जो महापौर रहे उनका कार्यकाल और अब जो नए महापौर हैं हमारे, इनके कार्यकाल में अब इन्होंने अपने जनप्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिए, जहां के जनप्रतिनिधि की जगह पर उप महापौर भी एक नियुक्त किया जा सकता था, जो एक पार्षदों में से चुना जा सकता है। मंत्रिमंडल जो इनका होता है उसमें से एक शख्स को चुना जा सकता है। और 10 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री का आदेश था कि जो नगर निगम क्षेत्र में सड़कें आती हैं, जहां गड्ढे हैं, नालियां हैं, वो दुरुस्त हो जाए, रास्ते मिलने चाहिए। वहीं पर लोगों की पेयजल की समस्या है, साफ सफाई की समस्याएं हैं, इन पर ध्यान न दे करके सिर्फ राजनीतिक फायदा उठा करके क्या महापौर अपने फायदे को या अपना जो एक महापौर के पद को मिलने के बाद जो उनको तनख्वाह मिलती है या उनके जो दायित्व बढ़ जाते हैं उनको बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। क्योंकि मथुरा में आज की डेट में नगर निगम का जुड़े हुए, उनका मैं तारुफ करा दूं, आपको परिचय करा दूं। सबसे पहले राजीव जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं, और धनंजय जी हैं, कांग्रेस से हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही धर्मेश जी हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन दीक्षित जी हैं। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के से ही, क्योंकि इन्हीं की सरकार है, तो राजीव से और अन्य जो मद हैं उनसे भी हम और धन की प्राप्ति कराकर अपना वार्ड में विकास के कार्य को अंजाम देते हैं। जनता तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत कार्यों से, विचार से, सभी से प्रभावित है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ठाकुर की कृपा है। जन हित में जो समस्याएं हैं, मैंने पिछली बार भी कई बार शासन में भी और अधिकारियों को भी अवगत कराया है कि मेरे वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या है वो खारे पानी की है। जी जी जी, खारे पानी की जो समस्या है, ट्यूबवेल तो लगे हैं वार्ड में, कॉलोनी में ट्यूबवेल लगे हैं, लेकिन उनका पानी बहुत खारा है, लोग बहुत परेशान हैं। इसके लिए मैंने शासन में पत्राचार किया है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, नगर विकास मंत्री हो, प्रमुख सचिव नगर हो, वहां से भी ये पत्र के जवाब आए हैं, लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये सर्वविदित है, सर्व जाहिर है, मथुरा नगर को 125 MLD पानी की आवश्यकता है, गंगा जल की, लेकिन मात्र 25 MLD मथुरा को प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों में जो उपलब्धता होनी चाहिए पानी की, वो नहीं हो पा रही है।
तो मैंने जो आपको समस्या बताई वो प्रमुख समस्या पीने के पानी की है। विभिन्न प्रकार से अपना कार्य तो सुचारू है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि जो होना चाहिए वो अभी कार्य नहीं हो पा रहा है। सफाई का कार्य भी जो अपेक्षा है लोगों की, बाहर से टूरिस्ट आते हैं और जो भावना उनकी आहत होती है, अभी जो होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है। इस बात से मैं सहमत हूं। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समाज में पूरे दिन दिखाते हैं। अभी आपने कुछ एक दौलीप्याऊ वाली रोड का भी दिखाया था मुद्दा, और भी बहुत सारी जगह पे ऐसा दिखाया था। नालियां मथुरा में नहीं है, गंदगी हर जगह है। देखिए जो सरकार के जो दावे हो रहे हैं वो खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं धरातल पर। जैसे कि पार्षद महोदय जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी प्रतिदिन दौलीप्याऊ वाले रोड से निकलते हैं। तो जब हमारी कवरेज करने के बाद में कुछ गिट्टियां डाल दी गई थी। धर्मेश जी बताएं, आप क्या कहेंगे सर? कितने संतुष्ट हैं आप इस ऐसा है, प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार माननीय महापौर जी को है, और उन्होंने जो नियुक्त किया है वो अपनी समझदारी से किया होगा। इसमें हमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ पे मथुरा में जितने कैबिनेट, सुनिए, मैं आपको पार्षद महोदय आपको रोकूंगा, और मैं एक चीज कहूंगा कि एक नियम ये भी है कि उप महापौर नियुक्त किया जा सकता है। जो कार्य काम जो बाहर से जो जनता नहीं जैसे जानती, जिसको लोगों ने चुना नहीं, वो महापौर की कार्यकारिणी को संभालेगा, मतलब सारे सिस्टम को संभालेगा। उसकी जगह पर एक उप महापौर भी नियुक्त किया जा सकता है, ये नियमावली है। और उसमें से एक कैबिनेट का जो पार्षद होता है उसी में से एक बंदे को चयनित किया जा सकता है। तो क्या वो नहीं कर सकते थे इसकी जगह पर? लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट सही टाइम पे नहीं हो रही है। आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जैसे अभी राजवीर जी ने कहा था कि अगर पार्षद एक्टिव रहेगा तो उसके क्षेत्र में गंदगी नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र का पार्षद हूँ 53 कृष्णापुरी का, जहाँ पे डलावगढ़ सड़क पे बना हुआ है, और वहां पर रोज गाय माता हमारी जिसको हम पूछते हैं वो कूड़ा खा के अपना रख रखाव कर रही है। और वहां पर मैंने कितनी बार शिकायतें की है, और ये IAS अपने शशांक चौधरी नगर आयुक्त जी को मैंने लेटर भी दिया है उसमें। दूसरी बात इसमें यह है कि बंदरों की समस्या अभी तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। सड़कों की समस्या कोई बोलने को तैयार नहीं है। काम क्या हो रहे हैं, सिर्फ नेतागिरी हो रही है, सिर्फ नेतागिरी हो रही है। एक ग्रुप बना लिए गए हैं, ग्रुप वाले आदमी ग्रुप की बातें बोलते हैं। जानते हो कॉलोनी के अंदर नहीं बन सकते डलावगढ़ बाहरी बनते। यही तो हम कहना चाहते हैं कि उसको हटाया जाए। हम भी यही बातों को कह रहे हैं, जैसे धर्मेश जी कह रहे हैं, हम उन बातों को यही कह रहे हैं कि उसको हटाया जाए। उसके लिए मैं बहुत सारे लेटर भी लिख चुका हूं, और उसकी मेरे पास कॉपी भी है जो मैंने लेटर दिए हैं नगर आयुक्त जी को। दूसरी आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, पिछली जब नगर निगम थी जिसके हमारे महापौर मुकेश आर्यबंधु थे, उस टाइम पे मथुरा शहर में कूड़ेदान लगाए गए थे, सिक्के लगाए गए, फिर वो हटा दिए गए, फिर स्टील के लगा दिए गए। लेकिन आज मथुरा शहर में मतलब लाखों की तादाद में ये लगाए गए, और आज की डेट में 10 डस्टबिन मथुरा शहर में नहीं मिलेंगे। आखिरकार वो डस्टबिन गए तो गए कहां, और उनकी कार्रवाई क्या हुई? क्या उन्हें चोरी किया गया? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उनको तोड़ा गया, कोई जवाब नहीं है। और कबाड़े में वो बिक गए, नीलामी भी हो गई उनकी, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या कहेंगे? फिर जी राजवीर जी, आप इतने लंबे समय से हैं, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दिशा से भटक रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला था कि ये जो डिबेट है ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने पर है। अभी जब मैं बोल रहा था जी ये एक आप अलग क्वेश्चन ले गए। दूसरी बात, अगर आप इस क्वेश्चन को अलग ले गए तो आप ये भी सुन लीजिए गए हैं वो सब वहां जमा है, और उनके अलावा नेचर ग्रीन कंपनी को वर्क दिया है। वो जो कूड़ा डोर टू डोर ले रही है, वो कहीं भी कूड़ा नहीं छोड़ रही है। इस संदर्भ में डस्टबिन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो रात और दिन कंपनी कूड़ा उठा रही है तो डस्टबिन का क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद 24 घंटे में एक बार आती है, और रोडों पे आज भी कूड़ा पड़ा हुआ है। नहीं है, कूड़ा रात में भी उठ रहा है और दिन में भी उठ रहा है। कूड़ा रात में पूरी करें के शहर होली गेट के अंदर के सिवाय कहीं भी रात में कूड़ा नहीं उठता है। मेरा आपसे निवेदन है, आप जानकारी करें। कूड़ा रातों के अलावा होली गेट कहीं से
कहीं से रात में नहीं उठाया जा रहा नंबर है। 29 रांची बागर में आप पता कर लीजिए, कल रात को भी कूड़ा उठा है। वार्ड नंबर 52 में इंडस्ट्री एरिया में वार्ड नंबर 3 दिन से कूड़ा उठा है। वार्ड नंबर अभिजीत पार्षद जी के यहाँ से, वहां से 33 नंबर वार्ड में से रात में कूड़ा उठा है। वार्ड नंबर से रात भर कूड़ा उठा है। आप गलत कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। अब एक मिनट रुकिए, संजय हरियाणा जी, आप कौन से वार्ड में रहते हैं और आपके यहाँ पर कितनी बार गाड़ी आती है? मेरा वार्ड नंबर है 49 और मैं 5 मिनट के भीतर अपनी पूरी बात कर दूंगा। और भाजपा के भी यहाँ पे पार्षद मौजूद हैं, बाकी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और विपक्ष के भी यहाँ पे पार्षद मौजूद हैं। निश्चित रूप से मुझे बताइए, मथुरापुरी धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी होने के नाते ही नगर पालिका में 1989 में हरियाणा जी, हरियाणा जी से मेरा निवेदन है कि पर्ची तो पहले के समय से कटती आ रही है, कोई नई थोड़ी कटी है अभी कि सारी माननीय महापौर जी के ही समय से कट रही है, ऐसा नहीं है। पहले भी कार्यकाल में कटी है, मैंने वो बात ही नहीं की, अभी कट रही है। मैंने वो बात ही नहीं कही, लगातार चल रही है हर चुनाव में बात। और यही शशांक चौधरी जी जब हम मिलने गए थे, वीडियो है, चैनल पे है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इतना बड़ा बजट नहीं है। तो मुझे ये बताइए, द्वारकाधीश मंदिर के लिए 1.25 करोड़ रुपए लाइट देने के लिए बजट इनके पास में कहां से आ जाता है? दूसरी बात मैं ये कहूंगा, टैक्स सब चीज का ले रहे हैं। आपका कहने का मतलब पहले पूरी बात देखिए, आप तरीका बदलिए। मैंने आपकी पूरी बात को शालीनता से सुना है, मैंने सम्मान के साथ में सबकी बात सुना है, मैं बोला नहीं किसी के बीच में। मैं निवेदन कर दूं, सीवर टैक्स दे रहे हैं, कूड़ा टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, 1200 गुना टैक्स बढ़ गया है। था बांके बिहारी माधवजी जी नगर पालिका चलाते थे, उस समय भी इतना कुछ नहीं हुआ था। आज वर्तमान में आप 1200 गुना टैक्स ले रहे हो। एक चौधरी जी ने मीडिया के सामने ये कहा कि नालों की तल्ली सफाई हमने कराई है, तो कौन सी वो तल्ली सफाई थी जो आज पूरा मथुरा आपने लगातार देखा कि बारिश में पानी पानी हो गया था और कहीं से निकलने की सुविधा नहीं थी। भूतेश्वर से लेके गोवर्धन चौराहे से भी बच्चे को लेने अगर जाना है तो बाईपास होकर 23 किलोमीटर जाके मुझे बच्चे को लाना पड़ रहा था। तो आप समझिए कि कहीं शहर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने की हमारे पास जगह नहीं थी। तो कौन सी तल्ली सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए चले गए, वो भी आप बताइएगा। और लाइट की आप स्थिति ये है, जो आज से 5 साल पहले लाइटें लगी, वर्तमान में लगी थी, 1.25 महीने पहले खंभा गिर गया और आयुक्त महोदय को लिखाया, वो खंभा भी नहीं बदला और लाइट भी चली गई। नाली की बात सुन लीजिए, मेरे घर पर 60 फ्लैट है यहाँ सोसाइटी में, 60 फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 15 दिन गाड़ी आती है कूड़ा लेने, पैसा पूरे 30 दिन का जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा सीसीटीवी कैमरा कहेगा, मेरा आपको गार्ड बताएगा नीचे से कि कितने दिन गाड़ी आती है और कितने फोन हम करते हैं। तो आप जिस बात का पैसा लेते हैं, मैं आपकी नहीं नगर निगम की पूरी कह रहा हूं, नगर निगम को नगर निगम बनाइए, उसको नरक निगम मत बनाइए। आप और हम सहयोग के लिए बने, जनता जब पैसा दे रही है तो उसको सुविधा भी दीजिए। निश्चित तौर पर जनता सुविधा की हकदार है, क्योंकि वो टैक्स इतने ज्यादा गुने दे रही है। तो मैं आपके माध्यम से भी ये बात मेयर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, शशांक चौधरी जी तक भी पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही मेयर साहब ने साफ कह दिया था, मेरे पास में 1 रुपए भी परमिशन नहीं है पैसा पास करने की। जब उन पर परमिशन नहीं है तो काय को साहब आपने यमुना जी में यमुना पूजन करके कही थी, मैं यमुना प्रदूषण मुक्त करूंगा, मंदिरों की समस्या दूर करूंगा, जाम की समस्या दूर करूंगा, ढेरों वादे करे थे। तो वादे करने से पहले सोचना चाहिए था चुनाव लड़ने की, जब आपके पास पावर ही नहीं है। तो महापौर की पावर इतनी होती है सर कि सारा बजट महापौर ही पास करता है, ये याद रखिएगा आप। महापौर की पूरी पावर होती है। सन 1989 में ये वाली बात कह रहा हूँ, मीडिया पे उन्होंने कहा था मेरे पास कोई पावर नहीं है, सिंगल करके। दीपक जी, नगर निगम पे ध्यान होता तो ये बातें डिबेट में नहीं हो रही होगी। सर आप अच्छी बताइए, सुनिए आप 10 रुपए 19 सारी व्यवस्थाएं देखते हैं
सर आप कह रहे हैं कि 1986 में और दूध 10 रुपए लीटर मिलता था, आज 70 रुपए लीटर है। लेकिन वहीं पर 200% जब अगर आप सुविधाएं बढ़ा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि सिर्फ प्रतिनिधि नियुक्त करने से कार्य नहीं चलेगा। क्या पिछले महापौर ने प्रतिनिधि नियुक्त किया था? क्या ऐसी अनपढ़ी के प्रतिनिधि नियुक्त करना पड़ रहा है और अपने कार्यों से बचना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया तो आपको इसमें क्या दर्द हो रहा है? नहीं, हमें दर्द नहीं हो रहा है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या प्रतिनिधि को चुना था हमने या महापौर जी को चुना था? भी है ना, महापौर जी चले थोड़ी गए, महापौर जी ने ये बोला है। महापौर जी के आप लेटर को पढ़िए, आप लेटर को पढ़िए। आपने वो लेटर नहीं पढ़ा है। महापौर जी ने बोला है मेरी अनुपस्थिति में नगर निगम में वजन क्यों डाल रहे हैं? उसकी जगह एक उपाध्यक्ष वो हो जाता, वही पार्षद हो जाता, वही से वही चाह रहे हैं। प्रतिनिधि नियुक्त करने का उनको अधिकार है। प्रतिनिधि नियुक्त कर, सुनिए, प्रतिनिधि नियुक्त करने का आपको अधिकार है, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा बजट पड़ेगा निगम पर और उसके खर्चे पूरे देने पड़ेंगे निगम को। इसकी जगह अगर वही पार्षद को दे दिया जाए जो कि वो समस्या भी जानता है, वो सारी चीजों को भी समझता है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। या कोई बाहर से ला करके इन सारे पार्षदों को जिनको जनता ने चुना है उनके ऊपर एक ऐसा शख्स रख दिया जाए प्रतिनिधि के रूप में कि साहब जिसे कोई जानता ही नहीं है, तो वो बेटर है या उन्हीं में से पार्षदों में से एक को आगे बढ़ाने का? जी दीक्षित जी आप बताएं। उपसभापति जी का भी ले सकते हैं। उपसभापति जी भी मतलब काम कर सकते हैं नियम के मुताबिक। उपसभापति भी काम कर सकते हैं। हमारे पास उपसभापति जी है। अगर अनुपस्थिति होती है तो उपसभापति अपनी हमारी ले सकते हैं। आपकी जितनी मीटिंग वगैरह होती है, सारे जितने डिसीजन होते हैं वो ले सकते हैं। और अनुपस्थिति कितने दिन हो सकती है? 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितने दिन हो सकती है? कोई हिसाब भी तो होता होगा ना। कोई अनुपस्थिति कब तक रहने वाली है? क्या एक चीज और, अनुपस्थिति नियुक्त करना, प्रतिनिधि नियुक्त करना भी एक ऐसे समय पर जब कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्रिएट हो रही है उनके प्रति, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि ये आपको ये बातें छुपानी पड़ेंगी, क्योंकि आगे जब नाम उछलते हैं तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा कि आप प्रतिनिधि लगा दें या कुछ और काम कर दें ऐसा, जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाए पब्लिक का। पर माइंड डाइवर्ट पब्लिक का इस बार नहीं हो रहा। ये आखिरी बार है जब जनता ने देख लिया है बीजेपी की सरकार कैसा काम कर रही है। अगली बार कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो सत्ता पलटेगी और काम होंगे। जो वादे किए गए वो वादे होंगे। वादे थे धनंजय जी, 16 महीने में सारे कार्य पूरे नहीं हो सकते। आप गलत उंगली उठा रहे हो। 16 महीने में कार्य पूरे नहीं हो सकते। सवा महीना नहीं है सर। माननीय महापौर जी सभी कार्य पूरे कर रहे हैं। सभी कार्य पूरे कर रहे हैं। नालों की सफाई का भी काम चल रहा है। चलिए सर आप गलत बोल रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है। सिंगल बोलिए में कभी बोलते हैं आप गलत है। एक एक करके बोलिए। आप अपने पूरे मतलब आप अपने बातें सिंगल करके रखेंगे, जिससे क्या है कि लोगों तक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों को समझ में भी आएगी। अगर आप आपस में ही वो करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आ जाते हमने विषय क्या रखा था, लोगों के लिए हम बोल क्या रहे हैं।